हे भगवान, ये कैसी रोटी बनाई है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। न सब्जी में स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। शीनू की सास लूसी रोज गोल रोटी बनाने को लेकर शीनू को ताने देती है। शीनू को खाना बनाना नहीं आता है। सुंदरवन जंगल में शीनू चिड़िया अपनी सास लूसी कबूतरी के साथ रहती है। शीनू की अभी नई नई शादी हुई है। उसका पति शहर में मजदूरी करता है और शीनू गांव में अपनी सास के साथ रहती थी। शीनू की सास लूसी कबूतरी कभी शीनू से खुश नहीं रहती थी। शीनू के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए वह शादी में दहेज भी नहीं लाई। शीनू की सास कभी उसको गरीबी के ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। बेचारी शीनू इस सब से बहुत दुखी रहती थी। शीनू की सास उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी शीनू को सुनने के लिए सिर्फ ताने ही मिलते थे। एक दिन, अरे करमजली नासपिटी, कैसा खाना बनाया है। सब्जी कच्ची है और रोटियां जली हुई। पता नहीं कब इसको अकल आएगी। चल निकल जा मेरे घर से। शीनू की सास शीनू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। जा जा, अब अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर में आना। बेचारी शीनू के पास मायके जाने के लिए भी पैसा नहीं था। उसका मायका दूसरे जंगल में था, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था। बेचारी शीनू ऐसे ही निकल पड़ी। बहुत दूर उड़ने के बाद जब वह थक गई तो एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ बैठकर उसने सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर चलती। बहुत जोरों से भूख लगी है। यहाँ आसपास तो खाने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा है। अभी तो बहुत दूर उड़ना है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं भूखी प्यासी घर तक कैसे पहुँचूंगी। काश कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती। शीनू ने इतना सोचा ही था कि उसके सामने एक नोटों की गड्डी और एक थाली खाना आ गया। अरे, ये खाना कहाँ से आ गया। तभी शीनू जिस पेड़ पर बैठी थी उसी से आवाज आई, बेटी, ये खाना और पैसा मैंने दिया है। लेकिन भला एक पेड़ पैसा और खाना कैसे दे सकता है। बेटी, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं किसी भी दुखी इंसान की मदद कर सकता हूँ। मैं उसकी मनचाही चीज दे सकता हूँ। तुमने खाना और पैसे की इच्छा जताई थी, इसीलिए मैंने तुमको खाना और पैसा दिया। लेकिन बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो। फिर शीनू ने उस पेड़ को अपनी सारी बात बताई। शीनू की दुख भरी कहानी सुनकर पेड़ भावुक हो गया और उसने कहा, बेटी, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन तुम्हारी इस परेशानी का हल हमारे पास है। मैं तुम्हें एक तना दूंगा। तुम उस तने से चक्की बेलन बनवा लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह जादुई होगा। उस बेलन से अपने आप गोल रोटियां बनने लगेंगी। बस उस चक्की बेलन से तुम्हें अपने मन की इच्छा बतानी है और जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। पेड़ की ये बात सुनकर शीनू बहुत खुश हुई। उसने पहले पेट भर खाना खाया, उसके बाद उस जादुई पेड़ ने अपना एक तना दिया। शीनू ने उस तने को उठाया और वापस अपनी ससुराल की तरफ निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में पहुंचते ही शीनू ने सोचा, अगर अभी मैं ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। तो क्यों ना मैं अपनी मायके चली जाऊँ। वहीं थोड़े दिन रहकर जादुई चक्की बेलन भी बनवा लूँगी और जब वापस आऊँगी तो माँ जी से कह दूँगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। यही सोचते हुए शीनू अपने मायके की तरफ निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद ही शीनू अपने मायके पहुंच गई और उसने अपनी माँ चंपा को सारी बात बताई। शीनू बेटा, तुम कल ही उल्लू कारपेंटर के यहाँ जाकर उस जादुई तने से चक्की बेलन बनवा लेना। कुछ दिन हम भी इस जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ माँ, जादुई चक्की बेलन से तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह शीनू ने
उल्लू कारपेंटर के यहाँ जाकर उस जादुई तने से चक्की बेलन बनवाया। माँ, मैंने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया है, क्यों ना हम इसे रुपए पैसे मांग कर देखें। शीनू ने उस जादुई चक्की बेलन को फर्श पर रख दिया और उसके सामने बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरे माता पिता कितने गरीब हैं, काश इनके पास कुछ पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। शीनू के इतना सोचते ही उस जादुई चक्की पर बेलन अपने आप चलने लगी और उसमें से रुपए पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से काफ़ी सारे रुपए पैसे निकलकर बाहर आ गए। यह देखकर शीनू और उसके माता पिता की आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, इतने सारे पैसे! माँ, अब जल्द ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं रोज इस जादुई चक्की बेलन से आपके लिए रुपए पैसे निकाल दिया करूँगी। शीनू बेटी, तुम्हारी वजह से हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। शीनू जितने भी दिन अपने मायके में थी, वह जादुई चक्की बेलन से रोज रुपए निकालती थी। वह जादुई चक्की बेलन रोज ढेर सारा रुपए शीनू को देता था और शीनू वह सारा रुपए अपने माता पिता को दे देती थी। बस देखते ही देखते कुछ ही दिनों में शीनू के माता पिता की गरीबी दूर हो गई और वह अमीर बन गए। फिर एक दिन, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे अपनी ससुराल जाना चाहिए। ठीक है शीनू बेटी, लेकिन तुम वहाँ अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ख्याल रखना। शीनू अपने माता पिता से गले मिलकर वापस अपनी ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। शीनू के माता पिता ने शीनू को और उसकी सास के लिए काफ़ी सारे गहने और नए कपड़े दिए थे। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेकर शीनू अपनी ससुराल पहुंची। शीनू को देखते ही शीनू की सास ने कहा, आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? माँ जी, मैं अब सारा काम सीख कर आई हूँ। मैंने खाना बनाना भी सीख लिया है और गोल रोटियाँ भी बना लेती हूँ। तभी लूसी की नज़र शीनू के थैलों पर पड़ी। थैले में क्या लेकर आई हो? माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ गहने और कपड़े दिए हैं। शीनू ने कपड़े और गहने निकालकर अपनी सास को दे दिए। लूसी यह देखकर बहुत खुश हो गई। अरे, ये तो बहुत महंगे हैं और ये सोने के जेवर। तुम्हारे माता पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी लूसी की नज़र शीनू के थैले में रखे उस जादुई चक्की बेलन पर गई। ये क्या लाई हो? चक्की बेलन? यहाँ चक्की बेलन नहीं था क्या, जो मायके से तुम्हें चक्की बेलन लाने की ज़रूरत पड़ गई? ओ माँ जी, मैंने इसी चक्की बेलन पर गोल रोटियाँ बनाना सीखा है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। दूसरे चक्की बेलन पर मुझसे गोल रोटियाँ नहीं बन पाती हैं ना। चल ठीक है, जल्दी से सारा सामान रख दे और जल्दी से खाना बना। शीनू मन ही मन सोचती है, अभी अभी सफ़र से थक कर आई हूँ, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा, क्यों ना मैं इस जादुई चक्की बेलन से ही खाना मांग लूँ। शीनू इतना सोचकर उस जादुई चक्की बेलन को लेकर रसोई में चली गई और उसे फर्श पर रख दिया और उसके सामने बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे सामने अपने आप स्वादिष्ट भोजन आ जाता। शीनू के इतना सोचते ही जादुई चक्की पर बेलन अपने आप चलने लगा और देखते ही देखते स्वादिष्ट भोजन की थाली शीनू के सामने आ गई। यह देखकर शीनू बहुत खुश हो गई। शीनू ने अपनी सास लूसी के पास जाकर कहा, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? अरे, खिचड़ी बना दी क्या? शीनू की सास गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ सारे पकवान देखकर शीनू से कहती है, इतनी जल्दी इतने सारे पकवान तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है, अब मैं मिनटों में बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। लूसी कबूतरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया। बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है,
तुझे घर से निकालने का एक तो फायदा हुआ कि तूने खाना बनाना सीख लिया। अपनी सास की ये बातें सुनकर सीनू मन में सोचती है, माँ जी, फायदे तो मुझे बहुत हुए हैं, लेकिन आप जाने दीजिए, आप तो बस खाना खाइए। इसी तरह दिन गुजरने लगे। सीनू जब भी अपनी जादुई चक्की बेलन से खाना बनाती, उसके सामने मिनटों में खाना बनकर तैयार हो जाता। कुछ दिनों के बाद सीनू का पति बंटी घर लौट कर आया। उसको परेशान देखकर सीनू ने बोला, क्या बात है, आप जब से शहर से वापस आए हैं बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सीनू, शहर से वापस आते समय मैंने सोचा था तुम्हारे और माँ के लिए कुछ कपड़े ले लूंगा, लेकिन जो मजदूरी मिलती है वो शहर में रहने और खाने में ही खर्च हो जाती है। तुम्हें और माँ को हर महीने देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। आप परेशान मत होइए, अब आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी और आपको शहर जाकर मजदूरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सीनू? अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास इसका बहुत अच्छा उपाय है। सीनू ने बंटी को उस जादुई चक्की बेलन के बारे में सब कुछ बता दिया। सीनू ने उस जादुई चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे भी निकाल कर दिए, लेकिन ये सब करते हुए सीनू की सास ने देख लिया। ये बात है, इस जादुई चक्की बेलन से सीनू रुपए और खाना मांग लेती है। अच्छा, तो मैं इस जादुई चक्की बेलन को ही चुरा लूंगी। उस रात जब सब खाना खाकर सो गए तो सीनू की सास ने जैसे ही उस चक्की बेलन को हाथ लगाया, बेलन अपने आप उठकर सीनू की सास की पिटाई करने लगी। बेलन की इस ताबड़तोड़ मार से सीनू की सास चिल्लाने लगी, अरे अरे कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये बेलन मुझे मार डालेगा। अपनी सासू माँ की यह चीख सुनकर सीनू और बंटी उसके पास गए। वहाँ पहुँचकर सीनू ने सोचा, काश इस बेलन से माँ जी की और पिटाई हो जाती। बस फिर क्या था, बेलन ने लूसी कबूतरी की और जोर जोर से पिटाई करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बेलन की मार से सीनू की सास बेहोश होकर गिर गई। सीनू, इस जादुई बेलन को रोको, नहीं तो माँ मर जाएगी। सीनू ने मन में सोचा, काश ये बेलन रुक जाए। बस फिर क्या था, बेलन अपने आप रुक गई। सीनू और बंटी ने लूसी की मरहम पट्टी की। लूसी को अब सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि वो उस जादुई चक्की बेलन को कभी हाथ नहीं लगाएगी।